हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात कर रहे हैं राजस्थान की ऐसी चर्चित वैकेंसी के बारे में जिसका हू हल्ला बहुत बड़ा हुआ था। अक्सर कहा जाता है कि हम जितनी सारी वैकेंसी के बारे में जिक्र सुनते हैं उससे कम ही आती है, लेकिन राजस्थान ने इस बार ताबड़तोड़ आपके लिए भर्ती का एक इंतजाम किया है। इंतजाम है उन एस्पिरेंट के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी करना चाहते थे किसको राजस्थान पुलिस में शामिल होकर कांस्टेबल की भर्ती में और राजस्थान पुलिस में सेवा देना चाहते थे, उनके लिए खबर थी। और खबर थी पहले 6500 वैकेंसी के साथ में, 6500 वैकेंसी के साथ में ये भर्ती का शॉर्ट नोटिस आया था। तब हल्ला हुआ था कि कमाल की बात हो गई, राजस्थान में ये चांदी चांदी है। लेकिन इस चांदी को सोने में तब्दील कर दिया। और तब्दील किया क्या, अब ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वो है 9617 यानी 9617 वैकेंसी, यानी 9617 पदों पर वैकेंसी का विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पूरा नोटिस आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं उसकी एलिजिबिलिटी में बात करें 10+2 यानी 12वीं आप पढ़े हो प्लस में आपने सीईटी कर रखा है, और तो इसका मतलब यह है कि आप बेबाक होकर उस पेपर को दे सकते हो, बेबाक होकर शामिल हो सकते हो उस दौड़ में। अब बात करते हैं साथ में चाहिएगा डीएल। डीएल का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए उनके लिए जिनको चालक के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए। तो ये तमाम सारी चीजों को लेके हमने बिल्कुल संक्षिप्त में आपके लिए क्या किया, एक वीडियो बनाया। फटाफट ये वीडियो देखना, काम की चीजें ऐसे ट्रिकी चीजें होंगी जो काम आएगी फॉर्म भरने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। चलिए समय को जाया नहीं करते, आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है 9617 पदों के साथ में। योग्यता चाहिए 10+2 यानी 12वीं पास हो प्लस सीईटी उसके पास में। डीईएल, डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब यह होता है कि चाहे वो लाइट मोटर वाला हो या हैवी मोटर वाला हो, फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्या, सबसे पहले नोटिफिकेशन आया 9 अप्रैल 2025 को। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका मतलब ये चीज हुआ क्या, किसके लिए, इसकी पद की बात करें, राजस्थान पुलिस के पद में बात की जाए तो ये कांस्टेबल यानी सामान्य या जनरल ड्यूटी के लिए है, और कांस्टेबल चालक यानी कि आपके ड्राइवर के लिए है, और कांस्टेबल बैंड और यानी बैंड वालों के लिए। इन तीन टोटल मिला के इन सब के लिए 9617 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इतना समझ में आ गया आपको? इतना आ गया तो मैं आपको यह बता दूं इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। राजस्थान में जितनी सारी वैकेंसी होती है लगभग लगभग यही चांस होता है, उसको किससे जाना होगा, एसएसओ आईडी के थ्रू जाना होगा। अगर एसएसओ आईडी के थ्रू जाना होगा तो सीधी सी बात है, आपको ओटीआर करना पड़ेगा। इस वैकेंसी में आपके पास दो चीजें बता देता हूं। क्या, पहली बात तो राजस्थान का होने के साथ साथ अगर बाहर के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये रहेगी बाहर वाले लोगों के लिए वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ना कि यहां का रिजर्वेशन लागू होगा। सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए ही रिजर्वेशन होगा, बाकी लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा। दूसरी और चीज बता दूं, ये है उसके लिए ओटीआर यानी वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन आपको एसएसओ आईडी के थ्रू करना ही होगा। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज के लिए अप्लाई करेगी। डन। इधर आइए सुनिए बात। अब एक बात का कब से अप्लाई होगा, 28/4/2025 यानी कि 28 अप्रैल 2025 को ये खिड़की खुल जाएगी और आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई तो करोगे लेकिन अंतिम डेट क्या होगी, समय बहुत कम मिलेगा आपको। 17 मई 2025 को लास्ट डेट है, उसके बाद में आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो मार्क द डेट कब, 28 अप्रैल 2025 एंड मार्क ऑल्सो द डेट ऑफ द 17 मई 2025 यानी 17 मई 2025 तक क्या हुआ, फॉर्म भरा जाएगा। मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं इसके लिए। डन। ये बात हुई क्लियर। इसके साथ साथ में क्या हुआ, इसके साथ साथ में आप पूछोगे कि ऑनलाइन पेमेंट तो करेंगे, लेकिन आप मुझे यह बताओ कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मुझे कितना पेमेंट करना होगा, क्या खर्चा है, ये बता दीजिए। जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए बोला गया जिसकी नौकरी घर पे लग चुकी है, उन लोगों को 600 रुपए पे करना होगा। कितना, 600 रुपीज पे करना होगा। और हाँ, अदर साइड वाले यानी आउट ऑफ राजस्थान वाले लोग हैं उनको भी 600 रुपए भरना पड़ेंगे, वो क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी या टीएसपी यानी कि आप टीएसपी एरिया से हो तो भी आप क्या करना होगा, 400 रुपीज आपको पे करना होगा। 400 रुपए के अलावा आप क्या करोगे, ऑनलाइन हेल्प सेंटर होगा। क्या, अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरते हुए या फिर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, आपके मन में शंका आशंका और कहीं तरीके से आ रही है, तो आप डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। राजस्थान पुलिस ने आपको नंबर दे रखा है
100 नंबर के अलावा नंबर भी यही है कि 100 नंबर में पुलिस करो तो पुलिस आ जाएगी, लेकिन ये कहती है 100 नंबर के अलावा भाई नंबर है जो आप रिक्रूटमेंट के लिए जाना चाहते हो, दूसरा नंबर है 9352323625। एक दूसरा नंबर है 7340557555। ये दो नंबर है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या फिर आप याद करके रख लेना। अगर इन केस ऑफ कंडीशन आपको प्रॉब्लम होती है तो आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर फिर भी आपको दिक्कत नहीं होती, आपको लगता है कॉल करने से ज्यादा आपको ठीक लगता है, तो इसी यूट्यूब वीडियो के नीचे आप कमेंट लिखोगे, मैं तुरंत का तुरंत रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। प्रॉब्लम आपको होने ही नहीं देंगे। आप सुनिए मेरी बात, ये तो ठीक है, ये आरक्षण हो गया। और आप बात करते हैं भर्ती होगी तो सीधी बात है रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर बात की जाए किसमें, राजस्थान में अदर साइड वालों को कैटेगरी जिसमें नहीं मिलता, सिर्फ राजस्थान के लोगों को मिलता है। तो याद रखना, एक तो कैटेगरी के लिए होता है, टीएसपी के लिए तो फिक्स्ड होता है, ये टीएसपी एरिया के लिए होता ही होता है, ठीक है। अब आरक्षित एरिया की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी को मैं बहुत वैसे बताता हूं, फीमेल कैटेगरी को 33% का दर्जा दिया गया है। 33% वैकेंसी के लिए कैटेगरी को बांट दिया गया है। फीमेल की नौकरी लगेगी लगेगी या 33% इसकी नौकरी तय, ठीक है। इसके साथ साथ करीबन करीबन कितना 2800 महिलाएं लगेगी, ये बात याद रख लेना। एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक है, उसको 12.5% का कोटा दिया गया है। टीएसपी वाले फिक्स होते हैं। ये नौकरी के अलावा जितने सारे कैटेगरी के लोग होते हैं ओबीसी के अलग होंगे, उसके अलग होंगे। आप अच्छी तरह जानते हो कितने किसके को बांटा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, सबको बांटा गया है, याद रखना। लेकिन ये चीज है मेजरली आप सब जानते हो कि ओबीसी को क्या मिलेगा, एससी को क्या मिलेगा, एसटी को क्या मिलेगा, लेकिन मेजरली इस चीज को याद रखना 33% महिलाओं के लिए, 12.5% किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। अब बात करते हैं सैलरी, अब तनख्वाह की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि भाई जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सैलरी क्या होगी। सेवा तो ठीक है, सैलरी के मात्र आपको मिलेगा 14,600 रुपया प्रति माह। कब तक? 2 साल तक, यानी 24 महीने तक आपको मिलेंगे कितने, 14,600 रुपये। साथ में खाना पीना रहना सब वहां पर रहेगा। आपको राजस्थान पुलिस आपको प्रोवाइड करेगी अकोमोडेशन, यानी कि वहां पर रहना सहना सारा देगी। लेकिन पैसा कितना मिलेगा, 14,600। लेकिन जैसे ही आप 2 साल पूरा कर लेते हो तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी आपको। 7th पे के अकॉर्डिंग लेवल 5 के अकॉर्डिंग तनख्वाह मिलेगी, ठीक ठाक तनख्वाह मिलेगी, कोई कम तनख्वाह नहीं मिलेगी। बाकी आप नौकरी करते हो तो अच्छी तरह जानते हो, राजस्थान सरकार जिंदाबाद, और बाकी पुलिस महकमे तो आप जानते हो अच्छी तरह से, आपको कोई कमी नहीं छोड़ेंगे सेवा भाव में और साथ में आपको इज्जत में। डन। इसके साथ साथ में क्या बोला गया, अब उम्र की बात करें, एज की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात कर लेता हूं। अगर किसके लिए, ये अलग अलग है भाई साहब। ये कांस्टेबल सामान्य, यानी कांस्टेबल भर्ती है वो सामान्य वाले और बैंड वाले, किसके वाले, सामान्य और बैंड वालों के लिए उम्र क्या चाहिए, मेल चाहिए 18 से लेके 24 साल तक, और फीमेल कितनी चाहिए, 18 से लेके 29 साल तक हो, तो उसके लिए कैटेगरी के लिए ओके रिपोर्ट है। लेकिन वो चालक के लिए, ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 18 से लेके 27 साल तक, और फीमेल है वो क्या करना, 18 से लेके 32 साल तक। ये तो है एकदम जनरल जिसके लिए बोला गया है। अब इसके साथ में जितना रिजर्वेशन लगता है, रिजर्वेशन बोले जितना आरक्षण लगता है, उसके राजस्थान के अकॉर्डिंग लगेगा। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, अगर जाट कैटेगरी जैसे जाट है तो जाट के लिए राजस्थान ओबीसी में आते हैं। अगर बाहर के जाट आते हैं आउटसाइड ऑफ राजस्थान, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो राजस्थान उसको क्या करता है, जाट कैटेगरी को आरक्षण देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको कोई पॉलिटिकली ना लेना प्लीज। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजर्वेशन के तौर पर उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो रिजर्वेशन क्या है, नियम क्या है, एससी और एसटी के लोगों को 5 साल मिलता है, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को कितना मिलता है, 3 साल मिलता है। ये बाय डिफॉल्ट मान लेना आप, यानी जिस कैटेगरी का, मेल कैटेगरी 24 साल तक है मान लीजिए ना, उसके लिए अगर वो 24 साल के लिए, अगर वो एससी एसटी है तो 29 ईयर तक अप्लाई कर सकता है। अगर वो ओबीसी है तो 27 ईयर तक अप्लाई कर सकता है। ये बात क्लियर हुई, आपको समझ में आ गई? तो यही उसके लिए बोला गया है। शारीरिक मापदंड की बात कर लेता हूं मैं, ये तो क्लियर हुआ आपको कि आपके पास में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और एससी एसटी वाला कितना, 29 ईयर तक, ओबीसी वाला 27 ईयर तक। इस तरह से ये चीजें होगी। यानी रिजर्वेशन आप हो तो उसको 5 साल और 3 साल के अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेना इसके साथ साथ। ये क्या बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक मापदंड कितना चाहिए, शारीरिक मापदंड फिजिकली की बात करते हैं हम। अगर फिजिकल मापदंड की बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं क्या, आपके मेल के लिए 168 सेंटीमीटर उसको हाइट चाहिए। क्या चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर वो फीमेल है, किसमें मेल है और ये फीमेल है, अगर वो फीमेल है उसको 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए।
दोनों काम होगी बात। इसके अलावा क्या बोला गया है, अगर उसको फिजिकली में हो गया, या हाइट होगी, इसके अलावा चेस्ट होगी। चेस्ट के लिए अगर पुरुष की बात की जाए तो उसको क्या होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फुला के उतना कितना हो जाना चाहिए, 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और ये चीज, ये नियम और कानून है वो क्या होना चाहिए, क्या फीमेल पर लागू नहीं होता, मेल पर लागू होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, इसके अलावा न्यूनतम में लागू नहीं है, वजन है। हाँ, वेट की बात की जाए तो पुरुषों के लिए वेट की कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है, कोई लागू नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए बोला गया है क्या, महिला के लिए 47.5 किलोग्राम आपका आपका होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें अगर मान लो टीएसबी एरिया वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत छूट दी गई है, उस छूट के आधार पर यह काम होगा। डन। अब बात कर लेते हैं क्या, इसके अलावा बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। आपके पास ये जब हमेशा ये लगेगा कि एग्जाम क्या होगा और किस तरह एग्जाम होगा। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। ओएमआर का मतलब हो जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। और ऑफलाइन एग्जाम का मतलब भी बहुत सिंपल सा है, क्या आपके हाथ में एक कॉपी आएगी, उसमें ओएमआर सीट आएगी, ओएमआर सीट में आपको दिए गए क्वेश्चनों को क्या करना है, आंसर देना होगा, उसी आंसर पर यह काम करना होगा। अब सुनिए, 150 नंबर का यानी 150 मार्क्स का पेपर होगा और 150 नंबर ही मिलेंगे, यानी आपको 150 किसे 150 क्वेश्चन मिलते हैं, किसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी एमसीक्यू, ए बी सी डी आपको बढ़ना, आपको बढ़ना होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेगा, नंबर 2। नंबर 3, आपकी सीधी बात हूं, 150 नंबर के मार्क्स होगा तो 150 ही क्वेश्चन होगा। इसके अलावा भी नंबर होते हैं। इसके अलावा नंबर किसके, फिजिकल के आपके नंबर जुड़ेंगे। इस फिजिकल के साथ साथ में आपकी एनसीसी या सर्टिफिकेट आपके पास, उसके नंबर भी जुड़ेंगे। तमाम सारे नंबरों की कैटेगरी को जोड़ने के बाद मेरिट होती है, उस मेरिट के आधार पर आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन होता है। अब उसके बाद क्या होगा, पेपर होने के बाद आपका पीईटी और पीएसटी होगा, यानी शारीरिक दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और साथ साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये दोनों चीजें आपके पास में होगी, यानी कि आपको देखा जाएगा दौड़ भाग, उसके साथ साथ में आपका सीखना और आपके जो पुशअप वगैरह सब चीजों को देखा जाएगा। और इसके अलावा तीसरी चीज में क्या मिलेगा, विशेष यानी स्पेशल बात, स्पेशल बोला जाए, अगर आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी ऐसा पुलिस महकमे का सर्टिफिकेट है, तो आपको अलग से कैटेगरी का नंबर दिए जाएंगे। इन तमाम चीजों को, ये नंबर ऐड होंगे, ये नंबर ऐड होंगे, इसके भी नंबर ऐड होंगे, किसके, इसके दोनों के और इसके, इन तीनों नंबरों को जोड़ के आपके पास में क्या आएगी, मेरिट आएगी। और उसी मेरिट के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या बोला, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा पहले, तो इसका मतलब ये होगा 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। कितने किलोमीटर होगी साहब, 5 किलोमीटर को आपको दौड़ना होगा। किनको, पुरुष और महिला दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को दौड़ना होगा। लेकिन दोनों को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, लेकिन तुलना क्या की गई है, आपका टाइम पीरियड दिया गया है। आपको क्या टाइम पीरियड है, मेल कैटेगरी के लोगों को दौड़ने में 25 मिनट में ये 5 किलोमीटर पूरा करने होंगे, यानी आपके पास में कितने 5 किलोमीटर दौड़ना होगा और कितने 25 मिनट में मेल को पहुंचना होगा। लेकिन वही उसी अंतराल, उसी दौड़ में क्या होगा, महिलाओं को 35 मिनट दिया गया है, 35 मिनट में 5 किलोमीटर वो कर लेते हैं, तो वो ओके रिपोर्ट है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और टीएसपी वाले, एक्स टीएसपी वाले और एक्स सर्विसमैन के लिए बोला गया 30 मिनट। ये लोग 5 किलोमीटर कितना करेंगे, 30 मिनट में ये पार करेंगे। ओवरऑल समझ में आ गया, यानी दौड़ होगी और यही उसका काम होगा। इस दौड़ से अगर पार हो जाते हो तब जाके आपका फिजिकल होता है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग, आप फिजिकल के अकॉर्डिंग, आपको मैंने बताया था, आपको क्या सीना, चेस्ट वगैरह सब कुछ चेक किया जाएगा और उसका वजन देखा जाएगा। मेल के लिए वजन लागू नहीं होता, फीमेल के लिए वजन लागू होता है 47.5 किलो। याद रहेगा आपको। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, प्रोफेंस, हाँ, दक्षता परीक्षा होती है, यानी आपके पास में ये दक्षता किसका होता है, यानी अगर सामान्य और बैंड के लिए बात कीजिए, दक्षता नहीं, उसके लिए जो चालक होते हैं, ड्राइविंग होती है, उसको देखा जाएगा कि ड्राइविंग उसको आती है या नहीं आती है। इसके लिए कितने अंक दिए जाएंगे, 30 अंक, यानी 30 नंबर आपको दिए जाएंगे, उसी पर आधार पर काम किया जाएगा। इसके अलावा क्या है, एनसीसी सीट, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आपको सी सर्टिफिकेट वालों को 10 अंक दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 8 अंक दिए जाएंगे और ए सर्टिफिकेट वालों को 6 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा होमगार्ड हो आप, तो होमगार्ड के 3 साल की आपने सेवा दी है तो 10 अंक है, 2 साल की दी है तो 8 अंक है और 1 साल की दी है तो 6 अंक है। इसके साथ साथ पुलिस संबंधित विषयों में कोई डिप्लोमा किया आपने तो उसके डिप्लोमा में बोला एमए, एमएससी, ये क्रिमिनोलॉजी जो भी है, साइबर का, आपने कई बार ऐसा होता है कि आपने पुलिस में उस पुलिस के साइबर क्राइम में उसमें आप एक पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक वॉलेंटियर बन के आप सेवा कर सकते हो। अगर वो वॉलेंटियर बन के 10 साल आपने 3 साल किया है
तो आपने किया 10 अंक है, और आपने थोड़ा किया है तो 8 अंक है, और डिप्लोमा की तरह किया है तो आपको 6 अंक है। इसके अकॉर्डिंग ये काम होगा, यही चयन प्रक्रिया होगा, और इसके साथ साथ आपका होगा स्वास्थ्य यानी मेडिकल होगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीछे, ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ट है आपको पूरे पूरी वो है कांस्टेबल भर्ती 2025 रिक्त पदों की स्थिति है, और कौन कौन जहां पर है अपने जिलेवार दिया गया है। जैसे मान लो जयपुर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, इस तरह से ये सारी आपको अलग अलग दिया गया है। हालांकि ये नोटिस है, ये जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको हमारे चैनल है, हमारा टेलीग्राम है, उस चैनल पर हम डाल देंगे, जिसका नाम है क्या, एडुग्राम क्लासेस। इसी नाम से हमारा क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये सब डाल दूंगा। और इसके अलावा कोई डाउट होता है तो वहां डाउट में भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये पूरे के पूरे है जो अलग अलग आपको कितने टोटल मिला के आपको होता है ना, 6,917 वैकेंसी है, उसी की अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डन, ये सब चीजें दे दी गई है। अब इसके अलावा बात करता हूं क्या, अंततः मैं आपको यही बोलूंगा क्या, कि जो पुलिस की भर्ती है उसमें 9617 यानी 9617 वैकेंसी आई है। अगर आप 10+2 पास हो, प्लस में आपका सीईटी है, और प्लस में आपने डीएल है, आपके पास हैवी हो या लाइट हो, कोई भी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे। अप्लाई करने का मतलब होता है आपके पास सीधी आप एसएसओ आईडी के थ्रू जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है बेहतर है, तो आप एक काम करिए, इन लोगों तक शेयर करिए, जो लोगों की जरूरत है, जरूरतमंदों को शेयर करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको भी और हमें भी। ऐसी वीडियोस के साथ हम हमेशा आते रहते हैं, शाम को 7 बजे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा। क्या 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 पता हमारे एक एफर्ट से आपकी नौकरी आपके घर में सरकारी दिया जल जाए। यही उम्मीदों के साथ में आपके साथ ये सरकारी नौकरियों की जो नोटिफिकेशन है हम आपको साझा करते रहते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया, भरने की इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख देना, डाउट है तो भी लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।